भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार, निशाने पर थे कई वीआईपी। बीजेपी सांसद के घर में दिवाली की खुशियों मातम में बदली, पटाखे फोड़ते समय जली पोती की इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर डीएम डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने अधिकारियों और कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोगों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मौसम साफ होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बद्रीनाथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ देश के सबसे आखिरी गांव पहुंचकर की आईटीबीपी जवानों से मुलाकात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की क्षेत्र स्तरीय बैठक 18 और 19 नवंबर को नेहरू नगर गाजियाबाद स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी भी संबोधित करेंगे। बैठक में उत्तराखंड, मेरठ और ब्रज क्षेत्र के अलावा अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के 22 सदस्य भी शामिल होंगे। संघ के प्रचार प्रमुख कृपा शंकर ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति में प्रति वर्ष चल रहे कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यों की योजनाओं को लेकर नियमित बैठक दीपावली के आसपास आयोजित की जाती है। इस बार यह बैठक गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित की जा रही है। बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा होगी। साथ ही कोविड-19 से प्रभावित जनजीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी एवं अन्य समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खां बस अड्डे से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले हैं। दोनों आतंकी दिवाली के आसपास बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और उनके निशाने पर कई वीआईपी लोग भी थे। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खान बस अड्डे से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन को डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले दोनों आतंकी दिवाली के आसपास बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दिल्ली आए थे। उनके निशाने पर कई वीआईपी लोग भी थे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद दोनों ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबंधित बताया है। दोनों की उम्र 20 से 22 साल बताई गई है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को सराय काले खान में कुछ संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की खबर मिली थी। इसके बाद से इन पर नजर रखी जा रही थी। सोमवार देर रात पुख्ता सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कुछ संवेदनशील दस्तावेज और विस्फोटक बरामद किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आतंकियों के नाम अब्दुल लतीफ मीर और अशरफ खटाना बताए गए हैं। एक आतंकी बारामूला जबकि दूसरा कुपवाड़ा का रहने वाला है। इनके निशाने पर एनसीआर के महत्वपूर्ण स्थल और कई वीआईपी थे। दोनों से पूछताछ जारी है। अगस्त में भी दिल्ली पुलिस ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। अफसरों ने आतंकियों का फोन चेक किया तो जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान के नंबर मिले। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे ये पकड़े गए आतंकी। मोबाइल से जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की वीडियो क्लिप भी मिली है। ये आतंकी सहारनपुर स्थित देवबंद भी गए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। प्रयागराज से बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के घर दिवाली की सारी खुशियां मातम में बदल गई। सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की बेटी किया सोमवार शाम 4:30 बजे के करीब बच्चों के साथ पटाखे फोड़ते समय जल गई थी।
इसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। दीपावली के एक दिन बाद यानी गोवर्धन पूजा के दिन एक और जहां हर जगह खुशी छाई हुई थी, वहीं प्रयागराज से बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के घर सारी खुशियां मातम में बदल गई। सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की बेटी किया सोमवार शाम 4:30 बजे के करीब बच्चों के साथ पटाखे फोड़ते समय जल गई थी। उसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव से बात कर बच्ची को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने की तैयारी कर ली थी। मंगलवार सुबह बच्ची को दिल्ली ले जाना था, लेकिन देर रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हुई, फिर डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। सांसद के इकलौते बेटे मयंक लखनऊ से सोमवार की रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे। आधी रात बच्ची के निधन होने की सूचना मिलने पर मयंक दिल्ली से प्रयागराज रवाना हो गए। सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी अपने पति पीसी जोशी के साथ दीपावली पर प्रयागराज आवास पर आई थी। इस घटना से सांसद के समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार बच्चे घर की छत पर खेल रहे थे। इस दौरान पटाखा फटने से किया बुरी तरह घायल हो गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके 60% जलने की जानकारी दी। 8 साल की मासूम किया ने कोरोना को तो हरा दिया, लेकिन पटाखों से हार गई। सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी उनकी बहू रीचा के साथ पोती किया 9 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद तीनों लोगों को पीजीआई अस्पताल से मेदांता दिल्ली शिफ्ट किया गया था। सांसद के पति पीसी जोशी मेदांता अस्पताल में पहले से ही इलाज करा रहे थे। मासूम किया सितंबर के तीसरे सप्ताह में कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हुई थी। दीपावली पर बच्चों के साथ किया भी चहक उठी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर सोमवार देर रात ट्रक और आर्टिगा कार की टक्कर में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक नहर में जा गिरा। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ नहर सूखी हुई थी। सभी लोग शादी में शामिल होने कार से बिजनौर जा रहे थे। मुरादनगर गंग नहर कांवर पटरी मार्ग पर सोमवार देर रात हुई ट्रक और आर्टिगा कार की टक्कर में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक नहर में जा गिरा। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय नहर सूखी हुई थी। बिजनौर के नारायणपुर गांव निवासी अल्ताफ गुड़गांव में काम करते हैं। अल्ताफ बीती रात पत्नी जीनत, पुत्री मुबस्सिरा, नूजर और बेटे अफान के साथ फुफ्फो की बेटी की शादी में शामिल होने ऑर्टिगो कार से बिजनौर जा रहे थे। कार में उनके साथ चालक नसीम पुत्र नफीस गांव कनकपुर बिजनौर, फारूक पुत्र शौकत अली गांव ब्रह्मपुर नजीबाबाद के अलावा 5 अन्य लोग सवार थे। घायल फारूक के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे गंग नहर पर अबूपुर गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से उनकी कार में टक्कर लग गई। हादसे में अल्ताफ, जीनत, चालक नसीम की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक सीधा नहर में जा गिरा। ट्रक के चालक और परिचालक के साथ सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के चलते सुबह देर तक गंग नहर मार्ग पर जाम लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर डीएम डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने अधिकारियों और कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ बैठक की। छठ महापर्व कल यानी बुधवार से आरंभ हो रहा है। डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नेथानी ने प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को छठ पर्व को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। सांसद जनरल वीके सिंह ने प्रशासन को छठ तक हिंडन नदी में पानी लाने के निर्देश दिए।
छठ पूजा की तैयारियों को लेकर डीएम डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को अधिकारियों और कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के लोगों के साथ बैठक की। छठ महापर्व कल यानी बुधवार से शुरू हो रहा है। छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम डॉक्टर अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कई लोगों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को छठ पर्व को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि छठ पर्व बुधवार को नहाय खाए के साथ आरंभ हो रहा है और 21 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही इसका समापन होगा। बैठक में एसपी सिटी अभिषेक वर्मा, एसपी देहात नीरज कुमार जादौन, एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारी एवं पूर्वांचल समितियों से जुड़े लोग भी शामिल थे। इस बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रशासन को छठ पूजा से पहले हिंडन नदी में पानी लाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा केदारनाथ का दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ में 8 घंटे फंसे रहे। सोमवार शाम को हेलीकॉप्टर से उन्हें गोचर पहुंचाया गया। खराब मौसम के कारण वे गोचर में ही आईटीबीपी कैंप में रात्रि प्रवास पर रहे। मंगलवार को मौसम साफ रहने पर ही बद्रीनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ देश के सबसे आखिरी गांव माड़ा पहुंचे और आईटीबीपी के जवानों से बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा केदारनाथ का दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ में 8 घंटे फंसे रहे। सोमवार शाम को हेलीकॉप्टर से उन्हें गौचर पहुंचाया गया। खराब मौसम के कारण वे गौचर में ही आईटीबीपी कैंप में रात्रि प्रवास किया। मंगलवार को मौसम साफ होने पर वे बद्रीनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ देश के सबसे आखिरी गांव माड़ा पहुंचे और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की। सोमवार सुबह 8:30 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंदिर मार्ग पर बाबा की डोली के साथ गए। डोली को विदा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब 8:40 पर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होना था, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते हेलीकॉप्टर केदारनाथ नहीं पहुंच सका। इसके बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों मुख्यमंत्री और अतिथियों को जीवीएन विश्राम गृह में ले गए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया तो मैं उनके श्री चरणों के दर्शनों को पहुंच गया हूं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जून 2013 की आपदा से व्यापक रूप से प्रभावित केदारपुरी का पुनर्निर्माण कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाऊं। जब भी नियमित पूजा में बैठता था तो केदारनाथ धाम के दर्शन होते थे। 2 दिन पूर्व ही उन्हें उत्तराखंड सरकार की ओर से न्योता मिला। 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाटबंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुजनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का, अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था। और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को भी प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बद्रीनाथ दौरे को लेकर प्रशासन दिन भर मुस्तैद रहा।
सुबह से हो रही बर्फबारी के बीच तापमान लगभग शून्य से नीचे पहुंच गया। कड़ाके की ठंड में पुलिस से लेकर प्रशासन की टीम व्यवस्थाओं में लगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में दिवाली की रात कथित रूप से काला जादू और तंत्र मंत्र के लिए 7 साल की एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले उससे कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। बच्ची से सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने बच्ची का लीवर निकालकर मुख्य आरोपी को दिया था। मुख्य आरोपी को काला जादू करने के लिए लीवर की जरूरत थी। कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में दीपावली की रात कथित रूप से काला जादू और तंत्र मंत्र के लिए 7 साल की एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। पुलिस के मुताबिक इस जघन्य वारदात के मामले में पकड़े गए अंकुल कुरिल और वीरेन कुरिल नामक व्यक्तियों ने पुलिस को बताया कि बच्ची से सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने बच्ची का लीवर निकालकर मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम को दे दिया था। पुरुषोत्तम को काला जादू करने के लिए इन अंगों की जरूरत थी। पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उसकी पत्नी को वारदात में शामिल होने की आशंका के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पुरुषोत्तम ने शुरू में पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर सारा सच उगल दिया। पुरुषोत्तम ने कहा कि उसकी शादी 1999 में हुई थी, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं है। उसे औलाद हासिल करने के लिए काला जादू करने की सलाह दी गई थी। इसके लिए किसी बच्ची के लीवर की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने भतीजे अंकुल और उसके मित्र वीरेन को पड़ोसी की बच्ची अगवा करने के लिए तैयार किया था। वहीं डीआईजी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने बताया कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में रहने वाला परिवार शनिवार को दीपावली की पूजा की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसकी 6 वर्षीय बेटी लापता हो गई थी। उन्होंने कहा कि परिजनों को जब बेटी नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू हुई और रविवार सुबह मंदिर के पास गुजर रहे ग्रामीणों ने बच्ची का शव देखा। लड़की के शरीर पर लगे चोट के निशान से पता चलता है कि उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी। लड़की के हाथ और पैर रंगे हुए थे। एक चप्पल और कपड़े समेत उसका सामान भी पेड़ के पास बरामद किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची की हत्या की घटना में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से शोक संतप्त परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।